नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 27 जुलाई के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा ये करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। और कोई भी आपका प्रश्न आपको पूछना है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब जो है निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को देखते हैं और आज का करंट अफेयर क्या है आपका वो भी देखते हैं। यह आपका करंट अफेयर है और यह करंट अफेयर जो है वन लाइनर के रूप में बनाया गया है, क्योंकि बहुविकल्पी वाले में आपका बहुत से क्वेश्चन जो है शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन वन लाइनर में बहुत से जितना अधिक से अधिक आपका हो सकता है कि आपके करंट अफेयर शामिल हो पाएंगे। इसमें कई तरीके से भी आपके प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। उन प्रश्न को हम बताएंगे आपको कैसे आप बना सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पहला देखिए आपका यहाँ है कि प्रधानमंत्री ने भारत जोड़ो आंदोलन का नारा दिया। ये अपने मन की बात में जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे मान लीजिए आपका चल रहा था, उसी तरह से भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए लोगों को आह्वान किया हुआ है। ये आपका भारत जोड़ो आंदोलन, यानी आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत जोड़ो आंदोलन का जो नारा है किसने दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और फिर उसके बाद आपका है कि 15 अगस्त 2022 को 75वें साल की आज़ादी मनाई जाएगी। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 75वें साल की आज़ादी कब मनाई जाएगी, तो आपका 15 अगस्त 2022 या 15 अगस्त 2022 को कौन सा आज़ादी मनाया जाएगा, तो 75वां साल का आज़ादी मनाया जाएगा। और यह जो है एक साल पहले ही आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, इसके लिए आपको ये किया जा रहा है कि आज़ादी के जो 75वें साल का जो स्वागत है वह सामूहिक राष्ट्रगान से किया जाएगा। सामूहिक राष्ट्रगान का मतलब जितने भी देश के नागरिक हैं सभी लोग उस राष्ट्रगान में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए जो है आपका एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें सभी लोग अपना राष्ट्रगान का जो है रिकॉर्डिंग करके उस पोर्टल पे अपलोड करेंगे, जिससे आपका सभी लोग उसमें भाग ले सकेंगे। तो ये आपका जो है, फिर उसके बाद अगला आपका अपडेट है, प्रश्न है कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 12 मार्च से किया जा रहा है। यानी कि जो आपका 75वें साल का जो स्वागत समारोह है उसमें आपका अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपका 12 मार्च से ये प्रारंभ हो चुका है, उसकी तैयारी चल रही है। फिर इसके बाद सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो सामूहिक राष्ट्रगान के लिए जो राष्ट्रगान.in नाम से एक वेबसाइट तैयार किया है। इसी वेबसाइट पे आपका जो है आप सामूहिक राष्ट्रगान को अपलोड कर सकते हैं। तो आपका देखिए बहुविकल्पी में बहुत से क्वेश्चन बनेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है सामूहिक राष्ट्रगान का वेबसाइट बनाया गया है, या आपका ये भी होगा कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कौन सा वेबसाइट जो है सामूहिक राष्ट्रगान के लिए तैयार किया गया है। इस तरह से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि राष्ट्रगान.in नामक वेबसाइट किसके लिए बनाया गया है, तो सामूहिक राष्ट्रगान के लिए बनाया। इस तरह से बहुत से अनेकों क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो है आंसर आप दे सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जैसे ही हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपको वह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके किसी भी सवाल का जवाब आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत जो है किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को घर में रहने का पूरा अधिकार है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यह आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, और यह जो है आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बुजुर्ग व्यक्ति को घर में रहने का पूरा अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो आपका ये हो गया। या अनुच्छेद 21 का अर्थ क्या है, इस तरह से। तो इसमें आपका जो है बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को बेटा और बहू को भी निकाल सकता अपने घर से। यदि मान लीजिए वो परेशान कर रहे हैं तो उनको भी इस अनुच्छेद के तहत जो है बाहर वो अपने घर से निकाल सकता है।
फिर उसके बाद देखिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और यह मोदी द्वारा आह्वान किया गया था कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाए। और फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक के जो प्रबंधक निदेशक हैं और जो CEO आपका SS मल्लिकार्जुन राव का जो 3 साल का कार्यकाल है वो 18 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। ये आपसे बहुत से क्वेश्चन देखिए यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के CEO कौन थे, या आपका ये भी हो सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन निदेशक कौन थे, या SS मल्लिकार्जुन राव किस बैंक से संबंधित थे, या उनका कार्यकाल कितना था, उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, तो 18 सितंबर 2021। इस तरह से आपके बहुत से क्वेश्चन बनाए और भी तरीके से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी जो है वित्त मंत्रालय जो है सिफारिश कर रहा है। तो वित्त मंत्रालय ने उनका कार्यकाल, उनका का मतलब ये है कि SS मल्लिकार्जुन राव का जो कार्यकाल है वह 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने की सिफारिश की। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वित्त मंत्रालय ने किसका कार्यकाल बढ़ाने का सिफारिश किया। तो किसका में आपका और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किसका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक करने की सिफारिश की, या पंजाब नेशनल बैंक के जो CEO हैं उनका कार्यकाल कितने कब तक बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपका कौन सिफारिश कर रहा है कि बढ़ाने का, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसी में देखिए आपका जो यूको बैंक है उसके प्रबंधक निदेशक और CEO जो है अतुल कुमार गोयल है और इनका जो कार्यकाल है वह आपका 1 नवंबर तक खत्म हो जाएगा और 1 नवंबर से 2 साल और विस्तार करने की सिफारिश जो है वित्त मंत्रालय कर रहा है। तो ये भी आपका कितने साल के लिए बढ़ाना चाह रहा है, तो 2 साल के लिए। कब से, आपका 1 नवंबर से आपका विस्तार किया जा रहा है। तो इस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक निदेशक और CEO AS राजीव का कार्यकाल जो है 1 दिसंबर 2021 से 2 साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश किया है। यानी कि ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO हैं उनका जो कार्यकाल है 1 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनका कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा और कितने दिन के लिए बढ़ाने की सिफारिश किया जा रहा है। तो 2 साल के लिए, कब से, आपका 1 दिसंबर 2021 से। इस तरह से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होगा कि कोरोना से अनाथ बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। यानी कोविड-19 की वजह से बहुत से ऐसे हैं लोग जिनके माता पिता जो है कि मृत्यु हो गई है और बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं, तो उनको जो है सरकार जो है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत जो है उसकी सहायता करेगा, उसकी पूरी देखरेख करेगा। अब सभी राज्यों से इसके लिए ब्यौरा मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद अगला है कि असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये आपका हिमंता बिस्व शर्मा हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए 26 जुलाई 2021 को जो कारगिल दिवस मनाया जा रहा है उस कारगिल दिवस को विजय दिवस भी कहा जाता है और इसकी जो 21वीं वर्षगांठ है इसी दिन आपका मनाया जाएगा। तो आपसे बहुत से देखिए क्वेश्चन कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। दिवस आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में एक आध दिवस आपके ज़रूर पूछे जाते हैं और वो भी दिवस जो है नया ताज़ा जो होता है, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, वही आपके पूछे जाते हैं। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह से। और जो 26 जुलाई 2021 को विजय दिवस मनाया गया वह चौथी आपकी जो है वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। तो इसके बाद देखिए 27 जुलाई 2021 को भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन के बीच जो है द्विपक्षीय बैठक होगी। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री का द्विपक्षीय बैठक कब होगा, या भारत के विदेश मंत्री कौन है, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है। तो इस तरह से आपके प्रश्न जो है बनाए जाएंगे। तो इस तरह से ये आज का जो है हम लोगों का करंट अफेयर जो है समाप्त हो गया।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। और यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं या कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं जो इसमें आपको समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए आपके करंट अफेयर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।